आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं उन 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स की, जो आपको किसी भी कीमत पर अवॉइड करनी है। नहीं तो फिर अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो क्या होगा, आपकी या तो सेल बहुत कम आएगी, और अगर सेल आएगी भी तो आपको रिटर्न्स बहुत आएंगे, तो इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान रहेगा। ठीक है, तो आपको ये 10 मिस्टेक्स जो है हमेशा अवॉइड करनी है, और आप इसको अवॉइड करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही मिस्टेक की मैं बात करूँगा कि ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को सेंड करना जो आपकी लिस्टिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। मेरे कहने का ये मतलब है, आपने लिस्टिंग में कुछ और दिखाया और कस्टमर को कुछ और भेज दिया। इससे क्या होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। उसने लिस्टिंग कुछ और देख के बाय किया है और आपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया, या फिर थोड़ा डिफरेंट भेज दिया, जो लिस्टिंग में मतलब जैसा दिखाया है वैसा नहीं भेजा। कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में अगर कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो आपको बुरा रिव्यू देगा, बैड रेटिंग्स देगा, जिससे आपका जो सेलर का अकाउंट है उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस पहले पॉइंट का बहुत अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उनको हाई प्राइजेस पे बेचना है। हाई प्राइजेस पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना है। हाई प्राइजेस अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कोई आप एक चीज़ बेच रहे हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी उसी टाइप की चीज़ें बेच रहे हैं, मतलब वैसी ही बेच रहे हैं, उसी क्वालिटी की उसी टाइप की चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, और आपको मतलब पैसा अपना डबल करने की जल्दी है। कॉम्पिटिटर का प्राइस मान लीजिए उसी चीज़ के लिए 200 रुपये है और आपका सीधा 800 रुपये प्राइस है। ठीक है, और आप सोच रहे हैं ऐसे करके आपका पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो कॉम्पिटिटर का जो माल है वही बिकेगा, क्योंकि उनको वही चीज़ कस्टमर्स को मिल रही है सस्ते रेट में, तो जीत उसी की होगी। आपका बिकेगा ही नहीं माल, तो सेल भी नहीं आएगी, वो तो फिर बात की बातें हैं। ठीक है ना, तो फिर इसलिए आपको इस दूसरी गलती का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस वगैरह अपना उनका प्रोडक्ट एनालाइज करें, फिर ये अपना प्राइस उस हिसाब से रखें। तो ऐसा नहीं है कि वो भी उसी टाइप की चीज़ बेच रहा है, बहुत सस्ते में बेच रहा है, तो ऐसा आपका कभी नहीं बिकेगा। तीसरी एक बहुत ही कॉमन गलती है जो खास करके नए सेलर्स बहुत करते हैं, वह ठीक से पैकिंग नहीं करते हैं। अगर आप ठीक से पैकिंग नहीं करेंगे तो आपका पार्सल पूरी तरीके से हो सकता है फट वट जाए, उसमें डेंट वगैरह आ जाए, और अंदर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी डैमेजेस आ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है, आपको पता है अगर प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो रिटर्न भी आएगा, और इसके अलावा आपका नुकसान भी होगा, प्रोडक्ट का डबल नुकसान हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, इसमें डबल नुकसान है, तो पैकेजिंग अच्छे से करें। थोड़ा बहुत पैकेजिंग का हल्का फुल्का कॉस्ट पड़ता है, अच्छे से करें तो, लेकिन ढंग से करनी है। ठीक है, पैकेजिंग में कंजूसी नहीं करनी है। चौथी चीज़ ये है, डैमेज्ड गुड्स भेज देना, मतलब ख़राब चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें, या फिर कोई कोई क्या करते हैं, कुछ स्लाइटली डैमेज होता है प्रोडक्ट में। ठीक है ना, वो भी भेज देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ स्लाइटली डैमेज प्रोडक्ट कोई कस्टमर खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हाँ, एक आध बार ऐसा हो जाए, एक बार को कस्टमर रिटर्न नहीं कर पाया है कुछ, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वापस नहीं आया। जैसे स्लाइटली डैमेज में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में छेद वगैरह है, कहीं से हल्का सा फटा हुआ है, कुछ चीर वगैरह लग रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है ना, या कुछ भी है, कहीं से उसका कलर वगैरह उतर रहा है थोड़ा, तो ये स्लाइटली डैमेज प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है, आपका वापस ही आ जाएगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे कस्टमर द्वारा ये। तो अपने प्रोडक्ट जब भी खरीदें तो ढंग से लें, चेक करके लें। ठीक है ना, जैसे हल्का फुल्का यहाँ से टूटा फटा हो तो ये मार्केट प्लेस जिस प्लेसेस हैं जो इंडिया के, वो इस काम के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये सब बेचने के लिए। पांचवा पॉइंट, पांचवी मिस्टेक है, वो है जो कि बहुत लोग बहुत करते हैं, कॉमन मिस्टेक है, वो है प्राइस को अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं रखना। मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ है और प्राइस कुछ है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओवर प्राइस्ड। अब इसकी ओवर प्राइस्ड की डेफिनेशन क्या है, ओवर प्राइस की डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपको पड़ा भी वो सस्ते में, लेकिन आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आपने सस्ते प्रोडक्ट को, बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट को महंगे रेट पे बेच दिया। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से वनस्पति बेच रहे हैं देसी घी के रेट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवर प्राइस्ड, मतलब बिल्कुल ही चीटिंग भी कह सकते हैं ऐसे किसी किसी केसेस में। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अपने क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस रखना है जैसा आपका प्रोडक्ट है।
छठवीं मिस्टेक है जिससे आपकी सेल भी जनरेट नहीं होगी अगर मिस्टेक करते हैं, वो है पुअर फोटोग्राफी। पुअर फोटोग्राफी मतलब जैसा आप देख सकते हैं अंधेरा है प्रोडक्ट पे, ठीक है, दिख नहीं रही है अच्छे से, अंधेरा अंधेरा आ रहा है फोटो में, प्रोडक्ट का कलर नहीं दिख पा रहा है, अच्छे से शो नहीं हो रही है, तो एक गलत फोटोग्राफी है। दूसरा आप ये देखिए, खराब सी फोटोग्राफी दिख रही होगी आपको इमेज में, इस तरीके की खराब फोटोग्राफी आपको नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, कस्टमर अगर आपको प्रोडक्ट दिख भी रहा होगा ना तो भी नहीं खरीदेगा, कहेगा क्या चीज़ है ये। तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है खराब फोटोग्राफी। सातवीं जो मिस्टेक है वो है पुअर लिस्टिंग। अब पुअर लिस्टिंग में आप जरा देखिए इसको, आप फोटो में देख सकते हैं, एक मैंने सैंपल दिखाया हुआ है आपको पुअर लिस्टिंग का। इसमें जो पुअर लिस्टिंग में है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मेरी समझ में तो अगर अमेज़ॉन ये इस लिस्टिंग के इन्फॉर्मेशन डालने को भी नहीं कहता ना सेलर को, शायद ये भी नहीं डालता। मतलब बिल्कुल ही 2-4 शब्दों में लिस्टिंग है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है कैसा आएगा प्रोडक्ट, क्या होगा इस प्रोडक्ट में, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, ढंग से डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह सब ढंग से लिखना है, ठीक है। आपको ढंग से लिस्टिंग करनी है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि ढंग से लिस्टिंग कैसे करें, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब 8वीं मिस्टेक पे, वो है हाई प्राइस के प्रोडक्ट बेचना जो कि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। आपका ओवर बजट है वो प्रोडक्ट आपके लिए, आपका बजट बहुत टाइट है, फिर भी आप ओवर बजट वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका बजट कम है, आप सस्ता माल अभी खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ख़राब नहीं, क्वालिटी तो भले अच्छी हो लेकिन सस्ता माल, मतलब जेनरिक लोकल चीज़ें, ठीक है ना। और आप बेच रहे हैं महंगी महंगी चीज़ें ज़बरदस्ती अपने बजट से बाहर, फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ फ्रॉड होता है भगवान ना करे, या फिर कुछ आपको क्लेम ढंग से नहीं मिलता है कुछ, तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, बेचेंगे नहीं। तो फिर आपको ओवर बजट में अपने बजट में फ़िलहाल रह के बेचना है, तो ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल ही मतलब आप कुछ हज़ार की चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं आप लाखों में बेच दें, या फिर बिल्कुल ही बजट से बाहर चले जाए, ओवर बजट हो जाए, तो आपको ऐसे आइटम्स स्टार्टिंग में नहीं बेचने हैं। इससे क्या होगा, आपके एक आध अगर लॉसेस हुए वो आप झेल नहीं पाएंगे, आपका सीधा बंद हो जाएगा ई कॉमर्स का बिजनेस। अगली मिस्टेक है कस्टमर बेस को बढ़ाना सीखना, जो लोगों को नहीं आता है। आप कस्टमर बेस कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको अपना कस्टमर बेस समझना होगा, ठीक है। कस्टमर्स का कैसा बजट है, टाइट बजट है या फिर मतलब ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब देखिए हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर बेस होता है, ठीक है ना। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं तो कस्टमर महंगे भी खरीद लेते हैं, जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट हुए या फिर कुछ सर्टेन लग्जरी ब्रांड्स हुए, प्रोडक्ट्स हुए, तो वो तो कस्टमर एक बार को अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं जो कि मतलब कस्टमर सस्ता ही माल लेना पसंद करते हैं, या फिर कस्टमर आप देखेंगे कि सस्ती लिस्टिंग वाले माल ही ले रहे हैं, अपना कस्टमर बेस समझना होगा आपको, तभी आपका कस्टमर बेस बढ़ पाएगा कि किस तरीके के लोग ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और कितने प्राइस पर ले रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे रैंडमली कोई भी प्राइस डाल दे रहे हैं अपने कस्टमर बेस को बिना समझे, तो फिर आपका कस्टमर बेस बन ही नहीं पाएगा, कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, आपकी सेल भी नहीं आएगी। और अगर किसी ने मान लो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर भी लिया तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सोचेगा मुझे वापस कर देना चाहिए, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। किसी ऐसे कस्टमर को पहुंच गई जिसको मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसने ले ली गलती से और बाद में उसके मन में आएगा कि नहीं, तो आपको कस्टमर बेस समझना है। कुछ कुछ कैटेगरीज में सस्ती ही होती हैं, ठीक है ना, और सस्ती ही बिक रही हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत महंगे रेट में बेचना है, आपको समझना होगा कि वो माल सस्ता ही बिकता है। अगर वो आप सस्ता अगर सोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप रहने दीजिए उसे। कस्टमर बेस को अच्छे से समझना है, क्या मटेरियल उन्हें पसंद आता है और कैसे रिव्यूज़ कर रहे हैं, वो किस चीज़ पे कैसे रिव्यू कर रहे हैं, किस बात कौन सी बात बुरी लग जाती है कस्टमर्स को। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं, आप तो फिर भी ई कॉमर्स सेलर हैं, आपको तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये बहुत आसान चीज़ है, कि इसको ढंग से समझने दो। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ध्यान देते हैं तो कुछ समय के लिए देते हैं, बाद में नहीं देते हैं। वो है नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर बिजनेस, अपने बिजनेस को इनफ टाइम नहीं देना। देखिए कोई भी काम अगर आप करें, कुछ भी हो जाए, उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन किया फिर रुक गए, या फिर आज मन नहीं है अब आज, या फिर बहुत मेहनत कर लिया। देखिए हर बिजनेस में डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप डेवलप नहीं करते किसी भी बिजनेस को और वहीं का वहीं छोड़ देते हैं तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा।
हर बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं, खासकर ऑनलाइन के मतलब ट्रेंड वगैरह देखने पड़ते हैं, इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं। लिस्टिंग अगर आपकी सही नहीं जा रही है तो उसको इम्प्रूव करेंगे, फोटोग्राफी अच्छी नहीं है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करा करेंगे, कीवर्ड्स को बदला करेंगे, कभी ऐड चलाएंगे कभी नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। और अपनी पैकिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट ये कब आएंगे बिजनेस में, जब पूरा टाइम देंगे। अगर इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपका पूरा पूरा इसी में मन लगाना है। मतलब कोई अगर धंधा कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा ई कॉमर्स का बिजनेस, कोई भी कर रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए। अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर वो बहुत ही मतलब या तो चलेगा नहीं बिजनेस, बहुत कम चलेगा। देखिए मेहनत एक अलग चीज़ है और एक दिमाग से मेहनत करना अलग चीज़ है, ठीक है ना। एक तो होती है गधा मजदूरी की मेहनत, ठीक है। तो ऑनलाइन में सिर्फ ये काम नहीं चलती है, वो दिमाग वाली मेहनत भी करनी पड़ती है। दिमाग वाली मेहनत आप समझ गए ना। जैसे इम्प्रूवमेंट्स चलते हैं ऑनलाइन के बिजनेस में, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट, लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और मतलब थोड़ा एड्स वगैरह चलाना, अपने इस कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, ये सब करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बस आपने प्रोडक्ट लिया, लिस्ट किया, बेच दिया और हो गया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये सब अगर गलतियाँ अवॉइड करते हैं जो मैंने 10 की 10 बताई हैं आपको, तो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से फ्लोरिश हो सकता है। मेहनत है, इन गलतियों को अवॉइड करने में बहुत मेहनत है मानता हूँ, लेकिन करनी पड़ेगी मेहनत, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू।